सबको सलाम। कितनी दुनिया खुश हालेलुया। हमने प्रस्तुत की अपनी दुआएं आसमान पर पहुंचाई, लेकिन अब वक्त पहुंचा है कि हम आसमान वाले की भी आवाज़ को सुनें। मेरे जो आसमान से आवाज़ आती है कि मुनादी कर, और कहा जाता है कि क्या मुनादी करूं? कहा जाता है मुनादी कर कि घास सूख जाती है और फूल क्या जी कुमला जाता है, लेकिन हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। हालेलुया। लिखा है दुनिया इसकी ख्वाहिश मिटती जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहता है। यीशु मसीह ने कहा है आसमान भी टल सकता है, जमीन भी टल सकता है, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। तो मैं पूछना चाहूँगा, हमने लास्ट टाइम क्या मैसेज किया था, किस बात पर हमने कलाम किया था? जी, हमने मैसेज किया था, कलाम किया था झूठी तारीफ, कि लोग आपकी झूठी तारीफ करते हैं और हम अपने में महसूस करके बहुत खुशी महसूस करते हैं, ये हमारी तारीफ हो गई। तो बात करने का मकसद है इन सब चीजों से क्या करना है, हमने बचना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दिन हो चुके हैं कि मैं उन चीज़ों पर मैसेज कर रहा हूँ, कलाम कर रहा हूँ जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आती हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने कलाम किया था झूठी तारीफ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें घेरे हुए हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो इंसान के अंदर से निकलता है वही क्या करता है जी, नापाक करता है। तो अंदर से झूठ निकलता है, फ्रेब निकलता है, गाने निकलती है, भूगोल से निकलते हैं, ये सब चीज़ें क्या करती है जी, नापाक करती हैं। अब इन सब चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है, तब ही हम खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां ठहरेंगे। गौर से सुनिएगा कलाम को, आप कलाम को सुनेंगे तो कलाम आपकी जिंदगी के अंदर बरकत लाएगा। यीशु मसीह ने कहा था कि कुछ ऐसा बीज है कि जो झाड़ियों में गिरा, और जब वो बढ़ने लगा तो झाड़ियों ने क्या किया जी, दबा लिया, और वो नहीं बढ़ पाया, वो फल नहीं लाया। फिर खुदा यीशु मसीह ने पथरीली जमीन के बारे में कहा, फिर परिंदों के बारे में कहा। ये सारी चीजों से आप वाकिफ है कि खुदा यीशु मसीह क्या कर रहे हैं जी, बता रहे हैं। लेकिन लिखा है कि जो अच्छी जमीन में गिरा वो बहुत से फल लेकर आया। कोई 60 गुना फलता है, कोई 100 गुना फलता है, कोई 30 गुना फलता है, लेकिन वो अपनी लियाकत के हिसाब से वो क्या करता है जी, फल लाता है। लेकिन मेरे अजीजों, बीज आपकी जिंदगी में आ जाता है, वो आपकी मेहनत है कि आप उस बीज को कैसा, उसको क्या कहते हैं, उगा रहे हैं, उसके लिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं, ये आप पर है। मरकज के इंजील के अंदर लिखे कि बीज खुदा का कलाम है। बीज क्या है जी, खुदा का कलाम है। और जब कलाम आपकी जिंदगी के अंदर बोया जाता है तो आप उस बीज को लेते हैं तो आप बहुत सा फल लाते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा फल कायम रहे। आज का जो हमारा मजमून है वो है गरूर। ये क्या मजमून है हमारा? गरूर का, गरूर का क्या मतलब है, क्या इसका मफहूम क्या है? तो मुझे बताएगा गरूर किसे कहा जाता है? हमाकत करनी, घुमंड करना, फखर करना, तकब्बर करना, ये गरूर के मायने हैं। आइए मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस सुलेमान की लिखी हुई अमसाल की किताब, अमसाल उसका 29 बाब, अमसाल उसका 29 बाब, और उसकी आयत हम देखेंगे 23 आयत। अमसाल 29 बाब 39 और उसकी 23 आयत। जी कौन पढ़ेगा? 23 30 29 23 आयत, 29 बाब की 23 आयत। आदमी का गुरूर उसको पुष्ट करेगा, लेकिन जो दिल से पवित्र है इज्जत हासिल करेगा। जी गौर से सुनिएगा, लिखा है आदमी का गुरूर उसको पस्त करेगा,
लेकिन जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल करेगा। आमीन। ये दाऊद का बेटा सुलेमान जो है वो अपनी किताब के अंदर लिख रहा है। सुलेमान ने 1500 गीत लिखे हैं और 3000 उसने मसाले कही है, और उनमें से आज हमारे पास है आदमी का गुरूर उसको पस्त करेगा, लेकिन जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल करेगा। मैं बात कर रहा था गरूर के मतलब। गरूर, आपने स्टोरी एक सुनी होगी, गरूर का सर नीचा। बिल्कुल ऐसा है। जो गरूर करता है खुदा उससे नफरत करता है। गरूर करने वाला इंसान खुदा को पसंद नहीं है। गरूर जो है वो आपकी जो रूहानी तरक्की है उसको भी पस्त करता है, आपकी जो जिस्मानी तरक्की है उसको भी पस्त करता है। गरूर आपको आगे नहीं बढ़ने देता। गरूर जो है वो आपकी जिंदगी को नीचा 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 लेके जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरूर करते हैं, अपनी बातों से बड़ी बड़ी बोल बोलते हैं, अपनी दौलत का गरूर करते हैं, अपने काम का गरूर करते हैं, अपने हुनर का गरूर करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये सारी की सारी चीजें हैं वो हमारी तरक्की, जो रूहानी तरक्की है उसके लिए ठोकर का बाइस है। हम किसी का गरूर करें तो वो उससे हम क्या होंगे जी, पस्त होंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे जाते जाते एक दिन मिट्टी में चले जाएंगे। तो खुदा की नजर में क्या हम मकबूल ठहरेंगे? नहीं। खुदा की नजर में हम मकबूल ठहर नहीं सकते जब तक हमारी जिंदगी के अंदर गरूर है। तो गरूर क्या करता है जी? इंसान को क्या करता है जी? पस्त करेगा। अब यहाँ पर रिश्ते का नहीं लिखा, यहाँ पर हाँ अबलीस जो वो इंसान के अंदर गरूर जरूर पाता, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है अबलीस को मौका ना दो, उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। फिर लिखा है आदमी का गरूर उसको क्या करेगा जी? पस्त करेगा, नीचा करेगा। मेरे साथ देखिएगा अमसाल की किताब उसका 16 बाब 5 आयत। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, हर एक से जिसके दिल में गरूर है खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसजा ना छूटेगा। फिर इस आयत को पढ़ूंगा, हर एक से जिसके दिल में गरूर है खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसजा ना छूटेगा। जिसके दिल के अंदर गरूर है, जिसके दिल के अंदर गरूर है, खुदावंद उससे नफरत करता है। अब मुझे बताइए को खुदावंद जिससे नफरत कर सकता है या करता है तो क्या वो मकबूल ठहरेगा? कभी नहीं, वो मकबूल ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद को तो उससे नफरत है। खुदा के कलाम में लिखा कि शरीर का चिराग बार आप बुझ जाता है। शरीर कौन है? जो उल्टी राहों पर चलने वाला है, जो गलत राहों पर चलने वाला है। खुदा का कलाम हमें इस बात की तालीम देता है कि गरूर नहीं करना। मेरे साथ देखिएगा 1 शमूएल उसका 2 बाब, 1 शमूएल गौर से 1 शमूएल 2 बाब, जल्दी से वहां निकालिएगा। 1 शमूएल 2 बाब, 1 शमूएल 2 बाब और उसकी हम 3 आयत पढ़ेंगे। इस कदर गरूर से और बातें ना करो और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करना कुछ नहीं। ये क्या है? ये गरूर है। क्या लिखा है? इस कदर गरूर से बातें ना करो और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले। यीशु मसीह ने कहा था कि तू अपने मुंह की बातों से रास्तबाज ठहरेगा और अपने मुंह की बातें से ही तो गुनाहगार ठहरेगा, और हर एक नकम्मी बात अदालत में लाई जाएगी। झूठी बात का हर एक पसंद करने और उसको गढ़ने वाला कहां रहेगा? बाहर रहेगा। अगर आप ये काम कर नहीं सकते तो हम क्यों गरूर से बातें करते हैं? गरूर करने वाला खुदा को पसंद नहीं है। लिखा है आदमी का गरूर उसको पस्त करेगा। पस्त का क्या मतलब है?
नीचा करेगा। वो खुदा की नजर में उसका कोई कदर नहीं है, वो कोई मकबूल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमाकत है, उसके अंदर गरूर है, उसके अंदर घमंड है। लेकिन मेरे अजीजों याद रखें, घमंड टूट जाता है, गरूर टूट जाता है, जितना मर्जी हो। आप जानते हैं कि जब जूलियत, उसके अंदर कितना घमंड था अपनी बहादुरी पर, उसके अंदर कितना फख्र था, लेकिन दाऊद कहता कि मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे सारे घमंड को तोड़ूंगा। हालेलुया। घमंड तोड़ने वाला भी एक मौजूद है। हम जितना मर्जी अपनी जिंदगी के अंदर गरूर कर ले, तो वो खुदा को हम मकबूल कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इस कदर गरूर से बातें ना करो और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई भी इंसान मैंने कमाया है, ये मैंने कमाया है, ये मैंने अपना घर बनाया है, गरूर ना करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब तक ऊपर से ना दिया जाए इंसान कुछ नहीं पा सकता। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मुझे ऊपर से दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो मैं क्या गरूर करूं कि मैंने अपनी मेहनत की है? नो, ये मेरे खुदा ने मुझे दिया है। खुदा उनका शुक्र करे, क्या खुदा तूने मुझे दिया है, मैंने घर बनाया है, मैंने दौलत कमाई है, खुदा ये तेरी तरफ से है। दाऊद बादशाह भी कहता है, दाऊद कितना अमीर तरीन शख्स था, कितना दौलतमंद था, लेकिन वो फिर भी कहता है कि खुदावन जो तूने मुझे दिया मैं उसमें से तुझे देता हूं। हालेलुया। गरूर जो है वो इंसान को पस्त कर देता है। आइए मेरे साथ देखिए अस्तिस्ना की किताब, अस्तिस्ना 8 बाब, अस्तिस्ना की किताब उसका 8 बाब, आठ बाब की 14 आयत हम पहले पढ़ेंगे। सॉरी 14 नहीं, हम पहले पढ़ेंगे 17 आयत। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई। अगर तूने दौलत कमा ली है, या तूने घर बना लिया है, या तेरे बच्चे पढ़ चुके हैं, तेरे बच्चे अच्छी पोस्ट पर लग चुके हैं, तो फख्र ना कर, गरूर ना कर। लिखा है ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है। तो अपने दिल में ये ना कह जी मैंने किया है, मैंने किया है, ना कर मेरी मेरी होना खाकरी तेरी। मैंने किया है। आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपको ऊपर से ना दिया जाए। खुदा के कलाम में लिखा है 14 आयत के अंदर क्या लिखा है, मेरे साथ देखिएगा 14 आयत। तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्क मिस्र यानी कि गुलामी के घर से निकाल लाया। अब यहाँ पर भी एक चीज है कि तेरे दिल में क्या करे जी, गरूर समाए। हम जगह खुद देते हैं गरूर। हमारे दरम्यान ऐसे बहुत सारे भाई यहाँ के जो जिनको हुनर आता है, जिनको कुछ काम करना आता है, लेकिन वो अपने पर गरूर करते हैं, मुझे करना आता है, मुझे करना आता है। और भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपको ऊपर से ना दिया जाए। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो ये कहते हैं मैं ये कर सकती हूँ, मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ। और भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपको ऊपर से ना दिया जाए। ये सब कुछ ऊपर से है। नूरों के बाप से आपको ये तौफीक मिलती है तो आप कुछ कर पाते हैं। तो फक्र किस बात का, गरूर किस बात का? पलूस कहता है ऐसी कौन सी चीज है जो तूने दूसरे से नहीं सीखी? मैं यहाँ पर खड़ा, मैंने कलाम किसी सीखा तो मैं आगे कर रहा हूँ ना। आप अगर कुकिंग कर सकती है तो आपने किसी से सीखी है तो आप कर रही है ना। आपने अगर सिलाई सीखी तो किसी सीखी तो आप कर रहे हैं ना। अपने से तो आप कुछ नहीं ना कर रहे। तो फिर गुरूर किस बात का, घमंड किस बात का, तो कब्र किस बात का? याद रखें जो बड़े बड़े बोल बोलते हैं, अपना सिंह ऊंचा करते हैं, अपना सर ऊंचा करते हैं, खुदा उनसे नफरत करता है। ऊंची आंखों से खुदा उनको नफरत है। मेरे साथ देखिएगा ज़बूर 76 75 75 ज़बूर 75 ज़बूर 75
और उसकी आयत पढ़ेंगे 4। मैंने मगरूरों से कहा गरूर ना करो। गौर से सुनिएगा, ज़बूर 75 उसकी 4 आयत के अंदर लिखा है कि मैंने मगरूरों से कहा गरूर ना करो और शरीरों के सिंग ऊंचा ना करो और अपना सिंग ऊंचा ना करो, गर्दन कशी से बात ना करो। देखिए मुकद्दस दाऊद क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैंने मगरूरों से कहा कि गरूर ना करो और शरीरों के सिंग ऊंचा ना करो और अपना सिंग ऊंचा ना करो, गर्दन कशी से बात ना करो, गर्दन कशी से बात ना करो, बरकश्ता लोगों की तरह बात ना करो, बिगड़े हुए लोगों की तरह बात ना करो। आगे क्या लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात आगे लिखी है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से है ना मगरब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है और वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। हालेलुया। सरफराजी का मतलब है खुदा किसी को बुलंदी बख्शता है, किसी को खुदा पिस्त करता है और किसी को खुदा सरफराज करता है। तो सरफराज कौन होता है? जो फरोतन होता है, जो खालिस दिल होता है, जो आजिज इंसान होता है, उसी को सरफराज किया जाता है। तो मेरे अजीजों, हम किताब मुकद्दस के अंदर देखते हैं जब जूलियत ने घमंड किया, उसने अपनी बहादुरी पर फख्र किया, मैं बहुत बहादुर हूं, मैं किसी भी गिरा सकता हूं। तो मेरे उसको उसका सर काटने के लिए कौन आया था? दाऊद। वो कहता है कि मैं यहोवा के नाम से रब्बुल फाज के तेरे सारे घमंड को तोड़ूंगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस दानियल की किताब, दानियल की किताब उसका 5 बाब। बादशाह गुजरा है जिसका नाम है नबूकदनेस्सर बादशाह। दानियल 5 बाब। इंसान, मैंने बताया कि इंसान अपनी दौलत पर फख्र करता है, इंसान अपनी मालदार पर फख्र करता है। तो जो बादशाह नबूकदनेस्सर था उसने भी ऐसा किया। दानियल 5 और उसकी 19 आयत 18 आयत के अंदर लिखा है, ऐ बादशाह, खुदा ताला ने नबूकदनेस्सर तेरे बाप को सल्तनत और हशमत और शौकत और इज्जत बख्शी और उस हशमत के सबब से जो उसने उसे बख्शी तमाम लोगों और उम्मते और अहले लुगत उसके हरजून लरजान और तरसान हुए। उसने जिसको चाहा हलाक किया और जिसको चाहा जिंदा रखा और जिसको चाहा सरफराज किया और जिसको चाहा जलील किया, लेकिन जब उसकी तबीयत में घमंड समाया और उसका दिल गरूर से सख्त हो गया तो वो तख्ते सल्तनत से उतार दिया गया और उसकी हशमत जाती रही। खुदा सरफराजी देना जानता है तो खुदा पस्त करना भी जानता है। घमंड किस बात का, गरूर किस बात का? खुदा ने नबूकदनेस्सर को अपनी तरफ बुलाया, उसको चरिंद दिए, परिंद दिए, इंसान दिए, हर तरह की चीज उसको दी। उसने हुकूमत की, उसने बाबल बनाया, उसने कहा ये मैंने बनाया है, ये मैंने खूबसूरत इसको किया है। तो उसके दिल में क्या किया जी? घमंड समाया। तो खुदा ने उसको तख्ते सल्तनत से उतार दिया। और आगे क्या लिखा है, और वो बनी आदम के दरमियान से हाँक कर निकाल दिया गया और उसका दिल हैवानों का सा बना और गोरखरों के साथ रहने लगा और उसे बैलों की तरह घास खाते और उसका बदन आसमान के शबनम से तर, जब तक उसने मालूम ना किया कि खुदा ताला इंसान की हिकमत मुमलकत में हुक्मरान करता है। अब खुदा ने उसको सजा दी कि एक इंसान जानवर बन गया है 7 साल के लिए। पहले वो एक बादशाह है, एक इंसान है, लेकिन खुदा ने उसको जानवर बना दिया। वो जानवरों की तरह घास खाने लगा। ये क्या सबब बना? उसकी गरूर का, उसके घमंड का। तो मेरे अजीजों, ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं? खुदा से दूर करती हैं। आइए सिर्फ एक हवाला देखेंगे, उसके बाद हम खुदा के कलाम को वाइंड अप करते हैं। मेरे साथ वही हवाला निकाला जो हमारी मरकजी आयत थी, अमसाल 29, वही हवाला निकाले के बहुत से अमसाल 29। आगे क्या लिखा था? लेकिन जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल करेगा। क्या जी? जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल
करेगा। गुरूर जो इंसान को पस्त करता है, खुदा उसको क्या करता है जी, पस्त कर देता है। लेकिन जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल करता है। खुदा के कलाम में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करे, मेरे जुड़ इबादत करे, तब मैं आसमान पर सुनकर उनके गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को क्या करूंगा, बहाल करूंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बहाल करना चाहता है, पर फकत आप आजिज हों, फकत आप खाकसार हों, फकत आप दिल के फरोतन हों। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मेरे साथ देखिएगा यिर्मयाह की किताब, बस खुदा के कलाम को माइंड करने वाले हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 23 बाब 9 बाब के 23 आयत, 9 बाब के 23 आयत। खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और न कोई अपनी कुव्वत पर, न मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है इस बात पर करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ जो दुनिया में शफकत और अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन ही बातों में है, खुदावंद फरमाता है। यहाँ पर लिखा है कि साहब हिकमत, जिसके पास हिकमत है वो भी फक्र ना करे, वो भी गरूर ना करे, वो भी घमंड ना करे। जिसके पास दौलत है वो भी घमंड ना करे। आगे क्या लिखा है, जिसके पास ताकत है वो भी घमंड ना करे। लेकिन अगर घमंड करे, फक्र करे, तो मेरे अजीजों वो करे तो जिंदा खुदा पर करे। हालेलुया। पौलुस कहता है कि सिवाय मैं अपने मसीह की सलीब पर फख्र करूं, किसी चीज पर वो फख्र नहीं करता। वो फख्र करता है तो सिर्फ मसीह की सलीब पर, मसीह की तलीम पर, यीशु मसीह पर फख्र करता है और किसी चीज को नहीं। बल्कि वो कहता है कि मैं मसीह की खातिर सब चीजों को कूड़ा समझता हूं। ये सारी चीजें हैं जो हमें खुदा से दूर करती हैं। तो आज हम इस बात को समझें कि ये चीजें हम अपनी जिंदगी में ना रखें, बल्कि खुदावंद ही आपको सरफराज करने वाला है। लिखा इस कदर गुरूर से बातें ना करो। मैंने मगरूरों से कहा कि अपना तुम गुरूर ना करो, अपना सिंह ऊंचा ना करो। हमने अपनी आंखें भी ऊंची नहीं करनी। हवाले तो बहुत सारे गुरूर के ऊपर, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि हम आगे बढ़े। मैं चाह रहा हूँ यहीं पर हम कलाम को वाइंड अप करें। खुदा के कलाम में लिखा है, ऊंची आंखों से खुदावंद को नफरत है। किन आंखों से? ऊंची आंखों से। ऊंची आंखों का क्या, जिन पंजाबी से गाने उन्हें तो अखा मथे ते रख रही हैं, ऐसा कहते हैं ना हम। ये सारी चीजें हैं, ये खुदा को नहीं पसंद। हम वो करें जो खुदावंद को पसंद है। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना और कबूल के जन्म सबके लिए बाइस से बरकत हो। आए सर को झुकाएंगे और कलाम के शुक्रगुजार की दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान खुदा, आसमान ज़मीन का खालिक और मालिक, तो भला है शफ़क़त अपनी पाक खुदावंद, तो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता इंसान की तौबा तक न बचपन से पाक खुदावंद। हम मुबारक खुदावंद, तेरे तेरे बेटे तेरी बेटियों ने तेरी आवाज़ को सुना है। मुबारक खुदावंद, इनको अपने कलाम के सबब से बरकत फरमाना, यीशु मसीह के नाम से आमीन।